नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश। और एक बहुत बड़ा सवाल जो इस वक्त करोड़ों क्रिकेट फैंस के जहन में है, तमाम वो लोग जो रोहित के प्रशंसक हैं, उनके फैंस हैं, उनके जहन में है और शायद बहुत हद तक रोहित शर्मा के जहन में भी है। और वही सवाल है कि आखिर जो वो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि रोहित शर्मा संन्यास लेने वाले हैं सिडनी टेस्ट के बाद, वो कितनी सच हैं, उस पर बातचीत करेंगे, उसके लॉजिकल अप्रोच पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको खबर बता दें, खबर यही है कि जो लगातार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट के बाद संन्यास ले सकते हैं। हालांकि वो इस बात का फैसला इसको देखकर करेंगे कि WTC फाइनल की स्थिति क्या बनती है। अगर भारतीय टीम WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेती है, जिसकी संभावना बहुत कम है लेकिन संभावना है, तो हो सकता है फिर वो उस फाइनल को खेलने के बाद इस फैसले की तरफ जाएं। लेकिन मजे की बात यह है या चौंकाने वाली बात यह है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी मेलबर्न टेस्ट में हार के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रोहित शर्मा आए थे, तब उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो जो स्थिति पहले थी वही स्थिति अभी भी है, यानी संन्यास को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर यह कहा जा रहा है कि सिलेक्टर्स से उनकी बातचीत हो चुकी है, उन्होंने कम्युनिकेट किया है और अपनी तरफ से ये इच्छा जताई है कि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया जाती है तो वो खेलेंगे, अन्यथा वो फैसला कर लेंगे। अब इसमें एक पेच है, वो पेच हम आपको समझा देते हैं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, हमें कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि बिना कहे बहुत कुछ चीजें कही जाती हैं, तो बिना कहे आप समझ जाएंगे कि इन रिपोर्ट्स को किस तरह से लेना चाहिए, इनके इस दावों को किस तरह से लेना चाहिए। बड़ी छोटी सी बात है दीपेश, अगर ये हम एक मूल लाइन को आधार मान लेते हैं, मूल लाइन ये है कि रोहित शर्मा अगर ये कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपने क्वालिफाई करने की स्थिति को देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे, तो यानी बात बहुत साफ है। अब इससे जुड़ा दो चीजें हो सकती हैं, भारत या तो सिडनी टेस्ट मैच हारेगा या जीतेगा। जीतेगा तो संभावना रहेगी और फिर वो संभावना टिकी किस पे रहेगी, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की सीरीज पे। तो यानी वो अगर तय कर भी चुके हैं तो भी वो ऐलान शायद बाद में करेंगे। और अगर भारतीय टीम मान लेते हैं हार जाती है, भारतीय टीम का कंफर्म हो जाता है कि भारतीय टीम अब नहीं जा रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर हराती है तो जो सिनेरियो है वो हम शो में आगे बता भी देंगे, तो ऑस्ट्रेलिया सीधा सीधा क्वालिफाई कर लेगा। तो अब शायद ये कहना, इस रिपोर्ट के बारे में ये कहना जायज होगा कि सब कुछ इस बात पर तय करता है कि सिडनी टेस्ट का नतीजा क्या रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और चाहे सिडनी टेस्ट मैच में टीम इंडिया हारे या टीम इंडिया जीते, रोहित शर्मा एक बात तय हो जाएगी कि हाँ कुछ समय के ही हैं टेस्ट क्रिकेट में, ये भी पक्की बात है। मतलब ये धीरे धीरे आपको सिनेरियो समझ में आ भी रहा होगा, अब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है। और अगर सिडनी टेस्ट मैच जीतते हैं तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि 1 महीने 1.5 महीने का और इंतजार कर सकते हैं कि चलिए वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज का एक बार फैसला हो जाए, फिर उसके बाद इस चीज़ का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ का एक होता है, एक टाइम होता है कहीं ना कहीं खत्म होने का। उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, कई साल तक खेला, बट शायद अब इस फॉर्मेट को रोहित शर्मा की उतनी जरूरत नहीं है, टीम इंडिया को रोहित शर्मा की इतनी जरूरत नहीं है इस फॉर्मेट में। क्योंकि आप देख भी सकते हैं अगली साइकिल यहाँ से शुरू हो जाएगी 2025 से WTC की, जो कि 2027 में जिसका फाइनल खेला जाएगा। अब इतना तो नहीं होगा कि रोहित शर्मा को 2 साल और खिलाया जाए और 40 की एज तक वो टेस्ट क्रिकेट ही खेलते रहें। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक और साइकिल उन्हें कंटिन्यू किया जाए, जबकि 3 साइकिल से रिजल्ट यही मिल रहा है कि हम हार ही रहे हैं, या तो 2 बार फाइनल में जाके और 1 बार तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो बहुत कुछ निर्भर करता है सिडनी वाली रिपोर्ट पे। और ये बात भी है, अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आज संन्यास करें, 1 महीने के बाद करें, बाई चांस अगर WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो चाहे जीतें या फिर चाहे हारें, एक बात तय है कि रोहित शर्मा अब 2025 भी पूरा रहेंगे टेस्ट क्रिकेट में, ये भी कहना बहुत मुश्किल की बात होगी। क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर WTC पहुंच भी गए तो फाइनल के बाद करेंगे, बट अब यही है कि टेस्ट क्रिकेट की इस साइकिल के बाद उनका जो अगली साइकिल आएगा उससे पहले पहले करियर कहीं ना कहीं एक फॉर्मेट में खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल यही लॉजिकल भी है। और एक जो मिसाल उन्होंने पेश की थी, जब T20 वर्ल्ड कप जीता तो एक बहुत हाई नोट था और इंतजार नहीं किया कि अगले दिन अनाउंस करूंगा, 1 दिन बाद करूंगा या 2 दिन बाद करूंगा या 1 हफ्ते बाद करूंगा। ट्रॉफी ली और साथ ही साथ अनाउंसमेंट कर दिया और एक साथ 3 खिलाड़ियों ने किया। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत लिंगर ऑन नहीं करेंगे, बहुत खींचेंगे नहीं अपने फैसले को। सिर्फ और सिर्फ उनके जहन में यही होगा कि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया क्वालिफाई कर रहा है और यहां तक वो उसको लेकर आए हैं, चाहे जिस तरह से लेकर आए हैं, उनके नेतृत्व में टीम पहुंची है, तो वो इसको एक और एफर्ट देंगे। लेकिन इसके लिए फिर हम आपको बता देते हैं, हालांकि शो में हम अंत में आपको पूरा इक्वेशन बता देंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है ये रास्ता, ये चुनौती आसान नहीं है। अभी पहला काम आपको यही करना है कि आपको सिडनी टेस्ट मैच जीतना है, क्योंकि उसको जीतने के बाद एक बड़ी उपलब्धि आपके पास जरूर रहेगी कि हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपके कब्जे में रहेगी। वरना
जिस ट्रॉफी पर पिछले करीब एक दशक से भारत का कब्जा है, रोहित शर्मा कहीं वो ट्रॉफी भी ना गंवा दे, ये खतरा भी उनके ऊपर मंडरा रहा है। चलिए रवि शास्त्री का क्या कहना है ये देख लेते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ साथ हर जगह आप देखेंगे ना विराट कोहली का नाम भी आता है। आप अचीवमेंट की बात कर लें, आप अच्छे फॉर्म की बात कर लें, आप जीत की बात कर लें, आप हार की बात कर लें, दोनों खिलाड़ी का करियर लगभग साथ साथ चला है। रवि शास्त्री क्या कह रहे हैं उन दोनों के रिकॉर्ड को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर? मुझे लगता है विराट अभी कुछ साल और खेलेंगे। वो जिस तरह से आउट हो रहे हैं उसे भूल जाइए, वो 3-4 साल और खेल सकते हैं। लेकिन जहां तक रोहित शर्मा की बात है, उनके फैसला लेने का वक्त आ गया है। टॉप ऑर्डर में वो पहले की तरह नहीं खेल रहे हैं, उनका फुटवर्क पहले की तरह नहीं है, वो गेंद तक पहुंचने में देरी कर रहे हैं, वो सीरीज के खत्म होने पर फैसला कर सकते हैं। उम्र में भी थोड़ा सा फर्क है, एक सवा साल का फर्क है। हाँ, 1 साल का फर्क है। विराट कोहली 1 साल छोटे हैं और रोहित शर्मा उनसे 1 साल बड़े हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप मतलब मैं क्रिकेट की उस पे आ रहा हूं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे आ रहा हूं। एज एक फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर होता है फिटनेस के लिहाज से आप देखेंगे तो शायद आपको वो जो उम्र में तो 1 साल का फर्क है, लेकिन फिटनेस में बड़ा फर्क है। ये आप चूंकि आप खुद इतने क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, खेलते रहते हैं, तो आप बेहतर जानते हैं फिटनेस। फिर तीसरा, आप फॉर्म पर भी आ जाएं अगर, तो फॉर्म में भी विराट कोहली ने इस सीरीज में 1 शतक लगाया है। उनकी स्थिति उतनी खराब नहीं जितनी खराब रोहित शर्मा की है। रोहित शर्मा इस सीरीज में 31 रन बनाया है उन्होंने, और पिछली सीरीज में 91 रन बनाकर आ रहे हैं, यानी 6 टेस्ट मैच का सीधा सीधा हिसाब किताब ये है। तो शायद फॉर्म के लिहाज से, फिटनेस के लिहाज से, उम्र के लिहाज से रवि शास्त्री का ये आकलन गलत नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। मेन बात यही है ना कि आप कई बार उम्र के लिहाज से एक सवाल पूछ सकते हैं कि भाई दूसरा खिलाड़ी भी तो 1 साल ही छोटा है, तो उसमें उसकी बात क्यों उठ रही है? तो उम्र के साथ साथ यहाँ फिटनेस की बात होती है। विराट कोहली फिटनेस के स्टैंडर्ड्स में आज के जो नए खिलाड़ी हैं उनसे भी बहुत ऊपर हैं, और टचवुड एक बड़ी अच्छी बात है कि उनकी इंजरी की खबर ना बहुत मतलब कोई बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि विराट कोहली इंजर्ड हो गए, बल्कि रोहित शर्मा की थोड़ा ये ज्यादा केस होता है कि किसी भी फॉरेन टूर से पहले उन्हें बहुत बार इंजरी हुई है। बहुत बड़े बड़े टूर हैं हमने जो उनके बिना खेले हैं, उनके बिना हम कहीं ना हुए। विराट कोहली की अनअवेलेबिलिटी बस एक ही चीज पर निर्भर करती है, तो उनकी कोई फैमिली का कोई बात होती है, या किसी जो अभी बीच में इंग्लैंड की सीरीज नहीं खेली थी तब उनके बच्चे का जन्म हो रहा था, वरना टीम के साथ जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, और उसी तरीके से अपने शेड्यूल को मेंटेन करते हैं। खेलते भी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खेलते, पूरा आईपीएल भी खेलेंगे, बाकी सब भी खेलेंगे, बट जिन सीरीजों में जरूरी नहीं है खेलना उनमें थोड़ा सा अपने आप को दूर भी रखते हैं, लेकिन उस दौरान भी फिटनेस पर पूरा काम करते हैं। कहीं छुट्टियों में जाते हैं तो भी फिटनेस पे काम करते हैं। तो फिटनेस एक बड़ा एस्पेक्ट होता है भाई किसी भी स्पोर्ट्समैन के करियर में। शायद यही वजह है कि नोवाक जोकोविच ने भी 42 साल की उम्र में 40 साल की उम्र में जाके सबसे ज्यादा टाइटल जीतने का रिकॉर्ड बनाया टेनिस में। फिटनेस क्योंकि बहुत मेन होती है। अब कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई एक 30 साल का खिलाड़ी तो जोकोविच को आराम से हरा दे, लेकिन नहीं, फिटनेस अच्छी है, खेल में अच्छे अभी भाग रहे हैं। वहीं आप दूसरे खिलाड़ियों को देखोगे जो उन्हीं की उम्र के, राफेल नडाल ने रिटायरमेंट ले लिया, या फिर उससे पहले रोजर फेडरर ने ले लिया, तो ये एक समझाने की बात है कि जिसकी ज्यादा अच्छी फिटनेस होगी वो ज्यादा लंबा तो चलेगा, ये तो अलग बात होगी। और विराट कोहली ऐसा भी नहीं है कोई नई उन्होंने 1-2 साल से ये चीज फॉलो करनी शुरू करी है, हमेशा से। पूरे कोविड के दौरान आपने उनको देखा, घर में बैठने की बजाय उन्होंने पूरा काम अपनी फिटनेस पे किया। तो ये एक छोटा सा एस्पेक्ट ऐसा होता है जहां आप थोड़ा सा ऊपर खड़े होते हैं। लेकिन सर ये है कि रवि शास्त्री ने क्लियर कर दिया कि रोहित शर्मा को आप नहीं देखेंगे। फॉर्म वाइज भी हम बात करेंगे तो एक शतक है, इसके अलावा जो 36 रन किए उसमें भी बड़े अच्छे नजर आए थे। उनसे जो गलतियां हो रही हैं वो ऐसी हैं जिनको शायद ठीक किया जा सकता है। मतलब आउटसाइड द ऑफ स्टंप आपको गेंद छोड़नी है, बाकी आप बॉडी पे बहुत स्ट्रांग है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। रोहित के साथ क्या बात है, बॉडी पे आती हुई गेंद हो, आउट स्विंगर हो, अच्छा बाउंसर हो। इनफैक्ट क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, पिछले टेस्ट मैच में वो हुक मारने की कोशिश में आउट हुए थे। तो जो खिलाड़ी अपनी ताकतों पे ही कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, उसका समय आप मान सकते हैं कि थोड़ा नजदीक आ गया। और शायद इसीलिए ना रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की बातें ज्यादा सामने आ रही हैं। हालांकि विराट का भी कुछ पता नहीं है, दिमाग की बात है सर, वो भी एकदम से फैसला लेने वाले खिलाड़ी है। जिस तरीके से वर्ल्ड कप के तुरंत बाद उन्होंने फैसला किया था, आप अगर उनसे भी सुन लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 3-4 साल तो फिर भी एक थोड़ा लंबा समय हो सकता है, चाहे कितने भी फिट है, क्योंकि फिर आप यंगस्टर्स को मौका दोगे कब। अब यहां एक और चीज भी है सर के रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए लाइन में पीछे 4 लोग खड़े हुए हैं बतौर ओपनर खेलने के लिए। अभिमन्यु ईश्वर ने 14-15 हजार रन है, उन्हें मौका नहीं मिला। शुभमन गिल हैं, वो ड्रॉप हो जाते हैं रोहित की वजह से, या फिर इसके अलावा केएल राहुल हैं, वो भी एक बहुत शानदार ओपनर है। बट अभी भी नंबर 4 का कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो विराट कोहली को रिप्लेस करने का थोड़ा दम रखता हो। इतना किसी ने प्रूव नहीं किया खुद को मिडिल ऑर्डर में। जिनको बीच में लाया भी गया जब विराट नहीं खेल रहे थे, वो भी इतना खास नहीं चले। तो ये जगह भर पानी थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए जब तक कोई रिप्लेसमेंट बढ़िया सा नहीं मिल जाता, या फिर एक कहते हैं ना एक प्रोमिनेंट प्लेयर नहीं मिल जाता जो कि खेल ही सकता है उस नंबर पर, बड़ा
क्रूशल होता है नंबर 4, तब तक तो एटलीस्ट विराट कोहली की जगह सेफ है। बट हाँ, रोहित शर्मा को लेके कहा जा सकता है कि अब परफेक्ट टाइम है सर, चाहे भले ही जीते WTC के फाइनल में पहुंचे या नहीं पहुंचे, बट हाँ पर्याप्त मटेरियल, पर्याप्त कहते हैं ना एम्यूनिशन हमारे पास अभी पड़ा हुआ है कि उनको रिप्लेस किया जा सके। बिल्कुल। और मैं तो जो गूगल बाबा की शरण में गया, आप जब बोल रहे थे मैंने सोचा कि जरा देखूं कि विराट कोहली इंजरी से कब परेशान होकर उन्होंने टेस्ट मैच नहीं खेला था। बहुत सारे लिंक्स आ गए लेकिन कुछ कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिला। तो गूगल को भी टाइम लग रहा है ये ढूंढने में कि विराट कोहली इंजर्ड होकर कब उन्होंने मैच मिस किया हो। एक मैच मुझे याद आता है, वनडे सीरीज थी दो साल पहले, 2.5 साल पहले की बात है, उसमें एक मैच शायद पहला मैच नहीं खेल पाए थे चोट की वजह से, वरना वो आपको एहतियातन पट्टी बांधे बैंडेड लगाए दिखाई जरूर देते हैं लेकिन वो मैच खेलते भी रहते। तो फिटनेस के मामले में तो उस खिलाड़ी का कोई मतलब सानी ही नहीं है। और जब हम लोग पिछले वर्ल्ड कप के समय, मुझे याद है प्रज्ञान ओझा हमारे साथ थे, आरपी सिंह थे, इवन गौतम गंभीर थे हमारे साथ, और मुनफ पटेल थे हमारे साथ। इन सारे प्लेयर्स का ये कहना था कि इस पूरी टीम में फिटनेस का जो एक तरीके से कल्चर है, वो कल्चर विराट कोहली लेके आए जब वो कैप्टन थे। क्योंकि जब आपका कैप्टन रोज जाकर जिम हिट कर रहा है, जब आपका कैप्टन रोज अपनी फिटनेस पर बहुत मेहनत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सारे खिलाड़ियों को ये मैसेज बड़ा क्लियर होता है कि भैया कप्तान साहब इतना पसीना बहा रहे हैं तो पसीना तो बहाना पड़ेगा, वरना फिटनेस अगर खराब हुई तो ये हमारे कप्तान को पसंद नहीं आएगा। वो काम किया है विराट कोहली ने इस भारतीय क्रिकेट में, और फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम अक्सर देखते भी हैं। चलिए, भारतीय टीम पहुंच गई है सिडनी, ये भी आपको बता देते हैं। मेलबर्न में हार के बाद भारतीय टीम सिडनी पहुंची है और एयरपोर्ट पर दिखाई दिया, बड़ा रिलैक्स थे खिलाड़ी, अपना आराम से। अब आजकल तो कई सारे खिलाड़ी तो हेडफोन लगाकर ही जाते हैं, तो अपना आराम से गए। गौतम गंभीर दिखाई दिए, रोहित शर्मा दिखाई दिए। 3 जनवरी से खेला जाना है टेस्ट मैच, टीम बस आई हुई थी, सारे खिलाड़ी आपस में बातचीत करते हुए गए। ठीक भी है, आज जो है उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, यानी मंगलवार के दिन प्रैक्टिस नहीं की, और प्रैक्टिस की कोई मुझे लगता भी नहीं है दीपेश बहुत ज्यादा मारामारी है। क्योंकि अब प्रैक्टिस आप क्यों करते हैं? प्रैक्टिस आप इसलिए करते हैं कि आप पिचेस समझ पाएं। प्रैक्टिस आप इसलिए करते हैं कि वहां का जो मौसम है उसमें जो हवा चल रही है, और बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। मतलब जब मैंने स्पोर्ट्स कवर करना शुरू किया तो मुझे याद है एक बैडमिंटन मैच कवर करने गया मैं, तो वहां पर किसी ने कहा कि से हवा से असर पड़ गया, कोई प्लेयर हारा था, मुझे याद नहीं किसकी बात हो रही है, अपर्णा पोपट थी शायद, या कोई बड़ा खिलाड़ी था, नेशनल चैंपियन था। तो मुझे लगा इंडोर स्टेडियम में हवा का क्या काम, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, जो एसी की डक्टिंग होती है ना, उस एसी से जो हवा निकलती है उससे भी कई बार चीजें बदल जाती है, बहुत फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ तो पूरा का पूरा आउटडोर गेम है। तो आप प्रैक्टिस क्यों करते हैं? ये चर्चा आप कर रहे थे पिच को समझने के लिए, वहां के मौसम को समझने के लिए, थोड़ा बहुत उछाल क्या है, ऑब्वियसली पिच से जुड़ी हुई चीजें। लेकिन यहां तो अब लगभग 2 महीने हो गया इन सब चीजों का प्रयास करते हुए, समझते हुए। अब तो प्रैक्टिस अपने दिमाग में करनी है आपको कि अब हमको इस लक्ष्य के साथ मैदान में उतरना है कि जो कुछ हो गया। अब हम जैसे पहला मैच जीतने के बाद हमने कहा कि अब 4 टेस्ट मैच की सीरीज मानो, फिर एक मैच हो तो 3 की मानो, फिर 2 की मानो। अब तो मानना है कि 1 टेस्ट मैच की सीरीज है और हमको डू और डाई ये मैच जीतना है, वरना वो जो हमारी साख थी, जो 1 दशक से हमने बनाई हुई थी, वो चली जाएगी, और वो शायद एक बड़ा डेंट होगा भारतीय बिल्कुल सर, यही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 साल से, मतलब आखिरी बार 2014 में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर गई थी, उसके बाद से तो फिर हमने लूटा ही है, यही कह लीजिए आप। जब भी हम कहीं भी गए हैं हमने बुलाया है। और बिल्कुल सही बात है सर कि अब क्या फर्क पड़ेगा तैयारियों का। आपने बैडमिंटन का भी इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, मतलब समझने वाली बात यही है कि बैडमिंटन में भी टॉस होता है कि भाई आपको कौन सा कोर्ट चाहिए उसके लिए। अब कोई भी आम आदमी जो पहली बार बैडमिंटन देखने गया होगा वो यही सोचता होगा ये क्या लक के चक्कर में कोर्ट लेते हैं कि राइट कोर्ट लेना है, लेफ्ट कोर्ट लेना है, बट असल में वहां हवा का बहुत फर्क पड़ता है। एक कोर्ट में जो आपका स्मैश है वो थोड़ी सी स्पीड से कैरी करता है, जबकि दूसरे में हवा की वजह से उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उससे फायदा मिलता है। तो ये चीज जब बैडमिंटन के केस में, सेम क्रिकेट के केस में आप लगा लीजिए, टॉस होता है, उसमें भी सब जांचा जाता है, हवा, पानी, पिच, जो भी कुछ है, मौसम, या फिर आपकी टीम बैलेंस जैसा भी है, सब टॉस पे निर्भर करता है, बहुत सी चीजें हैं। बट अब सिचुएशन ऐसी है ना, 4 टेस्ट मैचेस हुए, 3 में टॉस जीता है, 1 में हारा है, 1 मैच जीते हैं, 2 गंवाए हैं। तो अब मैं ये मानता हूं कि आपने सर बता ही दिया है कि रमने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस होती है, समझने के लिए थोड़ा हवा, घास, पानी, भाई कैसा है मौसम, कैसा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं सारी चीजें। अब तो मन भर गया होगा सर, अपनी कमजोरियों पे भी तैयारी कर करके ले भाई मेरे को आउटसाइड द ऑफ स्टंप फेंकते रहो। मैंने फिर उसी चीज को टच कर दिया दोबारा जाके दोनों इनिंग में। तो अब वो जो थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट होते हैं ना, बेचारों का काम जरूर होता है, लेकिन वो भी पक गए होंगे। लेकिन कब तक तेरे वहां फेंकते रहे भैया आउटसाइड द ऑफ स्टंप, तेरे को जब भी मैच में जाके टच ही करना है। तो ये अब तैयारियां तो नहीं है, अब तो ये है कि
जैसा बता भी रहे हैं कि रोहित शर्मा का मे भी आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है, तो इसे खुल के जी लें, खेल लें, जैसा मन करे उस तरीके से तैयारियां करें, फिटनेस थोड़ी मेंटेन करके रखें कि हाँ आखिरी टेस्ट मैच में भी ऐसा ना हो कि एकदम से उठ के ही चल दें। उस लेवल की तैयारी तो होगी, बट फिर भी मतलब सोचने की बात सिर्फ एक ही है, उतनी तैयारी एटलीस्ट होनी चाहिए कि आप ये बात ध्यान में रखें कि आपके पास बचाने के लिए अभी भी अपने देश की एक ट्रॉफी है, जिसको आपके पास 10 साल से कहीं ना कहीं दूसरे खिलाड़ियों ने बना के रखा है, चाहे उसमें मेहनत लगी हो अजिंक्य रहाणे की, चेतेश्वर पुजारा की, इनफैक्ट ईशांत शर्मा की, तो उन खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है। ये बात समझनी होगी, ना तो सिर्फ अपने ही घर में जीतने दिया, ना उनके घर में भी कभी नहीं हारे हैं, तो उस चीज को भी अगर आप बचा के ले जाते हैं ना, तो कोई ये नहीं कहेगा सर, एक कम से कम जो एक दाग होता है ना करियर पे कि 12 साल से नहीं हारे थे अपने घर में, भाई कभी नहीं हारे थे, आखिरी टाइम वही हारे थे जब इंग्लैंड की टीम यहाँ पे आई थी, उसके बाद नहीं हारे। महेंद्र सिंह धोनी भी अपनी जान बचा के, विराट ने तो खैर डोमिनेट ही कर लिया, उसके बाद सीधा हारे कब, रोहित शर्मा की कप्तानी में। अब पब्लिक उसे भूल इसलिए जाती है क्योंकि आप उसके तुरंत बाद जा रहे हो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने, उसको ऐसा लगता है कि नहीं चलिए ये तो जीत ही लाएंगे, बहुत टाइम से ऐसा हुआ नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से हारे हो, तो एक ये दाग लगवाना बड़ा गलत होगा रोहित शर्मा के लिए कि भाई बीजीटीवी हम उनको दे आए हैं, ये भी मेरी कप्तानी में ही हुआ है। जैसे वो है ना सर कि वर्ल्ड कप के केस में चाहे T20 हो या ओडीआई हो, कभी हमारी भारतीय टीम पाकिस्तान से नहीं हारी, एक डेंट लगा है वो 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में आया है, तो ये याद रहेगा, बिल्कुल इतना यादगार पल है। इसके बाद बेशक 10 बार पाकिस्तान हमको हरा दे, लेकिन पहली बार ये किसने तोड़ा था, वो विराट कोहली की कप्तानी में आया था। भले ही उन्होंने खुद 55 रन उस मैच में किए थे और कोई बल्लेबाज नहीं चला था, लेकिन ये जो है कप्तानी पे दाग लगने वाली बात सर ने बिल्कुल सही कही। तो एटलीस्ट उतनी तैयारी होनी चाहिए, तैयारी खिलाड़ी करें या ना करें, लेकिन उतना दिमाग में होना चाहिए कि अभी सब कुछ हाथ से गया नहीं है। सबसे पहली बात, अभी तो WTC का फाइनल ही नहीं गया, यू नेवर नो किस तरीके से चीजें रिएक्ट कर जाएं, बट हाँ जो अपने हाथ में है वो करना चाहिए। हारना कभी एक ऑप्शन नहीं होता सर, जाना होगा जीत के लिए ही, और अगर जीतेंगे तो शायद मे भी भगवान भी मेहरबान हो जाए कि लीजिए इन्होंने मेहनत तो करी है ऑस्ट्रेलिया में, अपनी सीरीज बचा के ले गए, लो मैं एक टेस्ट मैच में बारिश कर देता हूं, जाओ आप WTC का फाइनल एक बार फिर से खेल लो। तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट जो हाथ में वो उस चीज पे पूरा तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बिल्कुल, और ये सारे खिलाड़ी पिछले 1.5 दशक से आईपीएल देख रहे हैं, सबको पता है कि कैसे प्लेऑफ में, जब से प्लेऑफ का सिस्टम शुरू हुआ तब से चौथी टीम तो किस्मत के भरोसे ही पहुंचती है ना, और वहां बस फर्क ये होता है कि हाँ वहां पर कुछ नियम एवं शर्तें होती हैं कि इतने ओवर में हरा दीजिए, इतने रन बना दीजिए, यहां ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ अपने हाथ में जो है वो है सिडनी टेस्ट का नतीजा, उसके लिए मेहनत करिए, उस मैच में जीत हासिल कीजिए और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन करिए, वो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। हालांकि उस अचीवमेंट के लिए भी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ट्रिगर पॉइंट यही है कि उसने नहीं जीता है, वहां भी जो डिस्पिरेशन है वो अलग किस्म का है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पहुंच चुकी है सिडनी, आपको बता देते हैं, और अब जो है वहां पर जो चर्चा जो हो रही है वो ये हो रही है कि 2 बदलाव वहां पर आपको दिखाई दे सकते हैं टीम में। हालांकि अभी काफी समय है अगर देखा जाए वैसे तो मैच शुरू होने में, तो हो सकता है कि फिटनेस खिलाड़ियों का लास्ट मिनट में क्या रहता है, खासतौर पर मिचेल स्टार्क के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, उनका अभी खेलना पक्का नहीं है क्योंकि उनकी फिटनेस का प्रॉब्लम है। उसके अलावा एक जो चेंज की बात चल रही है वो मिचेल मार्श की बात चल रही है, शेन एबॉट का नाम है, जायर रिचर्डसन का नाम है, ये शायद एक बदलाव किया जा सकता है। हालांकि एक बड़ी पुरानी थ्योरी क्रिकेट के जमाने में सुनी तो यही जाती है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना नहीं चाहिए बेवजह। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुझे लगता है शायद ऑस्ट्रेलिया जिस तरह के माइंड गेम करता है ना दीपेश, मुझे तो कई बार इस टीम पर भरोसा ही नहीं हो पाता है। अब ये जो इस तरह की चीजें हैं कि मिचेल स्टार्क के खेलने पे सस्पेंस है, मुझे याद है ट्रेविस हेड को लेकर भी यही सस्पेंस था। अच्छा हुआ ट्रेविस हेड ने रन नहीं किए, वो तो अलग बात है कि वो रन नहीं कर पाए, वरना सस्पेंस बनाए हुए थे कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे। ये जो चेंजेस है, लेकिन मिचेल मार्श का एक आप मान सकते हैं कि वो भी लगभग ऑस्ट्रेलिया के लिए वैसे ही साबित हो रहे हैं जैसे हमारे लिए रोहित शर्मा या विराट कोहली। वो हमारे लिए तो सबसे पॉजिटिव खिलाड़ी हैं भाई। और एक तो सबसे बड़ी बात मिडिल ऑर्डर में आते हैं। हाँ वो जरूर खेलें, ना तो गेंद से कुछ ऐसा खास कर रहे हैं ना कुछ बल्ले से ही कर रहे हैं, तो बस वो तो खेलते रहें जितना हो सके तो अच्छी बात है। कोई नया खिलाड़ी आके अगर हमारे अगेंस्ट 30 रन भी कर जाएगा तो हमारे लिए तो मुश्किल की बात है, बट हाँ सर इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मैंने भी ना 2-3 बयान सुने हैं, एक तरफ जो टीम के कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड वो आके कह रहे हैं कि भाई स्टार्क फिट हो जाएगा खेल लेगा, दूसरी साइड जो इन्हीं के वहां से मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आ रही है वो ये है कि भाई फिट नहीं है नहीं खेल पाएंगे। उसके लिए 2 रिप्लेसमेंट का ऐलान भी कर दिया कि जायर रिचर्डसन और आपका जो दूसरा वाला शॉन एबॉट, हाँ उनका भी ऐलान इन्होंने कर दिया है। तो इन्होंने 2 खिलाड़ियों का ऐलान भी कर दिया। अब दिमाग में एक टेंशन भी क्रिएट कर दी कि वो गेंदबाज खेलेगा तो उसको कैसे फेस करना है। स्टार्क की तो खैर अलग ही बात होती है, जाहिर रिचर्डसन की बात यही है कि उनका थोड़ा सा जो गेंद है वो एकदम सीम के साथ चल के अंदर आता है, तो तैयारी उसी लेवल से की जाती है। मिचेल स्टार्क का तो आपको पता ही है कि या तो इन स्विंग होता है आउट स्विंग होता है, वो तो स्विंग पे ज्यादा भरोसा वो खिलाड़ी रखता है, तो तैयारियों के साथ छेड़खानी भी कर देंगे। थोड़ा सा भारतीय खेमे में एक ये भी दिखाएंगे कि भाई देखो स्टार्क नहीं खेल रहा, अब तुम्हारे पास एक चांस है, मे भी शायद मिचेल मार्श भी ना खेले, एक स्लाइड चांस आउटसाइड चांस बन जाता है कि थोड़ा अटैक आप हमारी गेंदबाजी पे कर सकते हो, हेजलवुड ऑलरेडी है ही नहीं,
बट मैं सर उनकी पूरी टीम में ना जो 11-15 खिलाड़ियों का उनका यूनिट है, नाम मेरे को किसी ट्रेविस हेड से सर ऐसा कुछ के भाई आउट ऑफ द बॉक्स कर ही देंगे, ठीक है 2 सेंचुरी उन्होंने की है, लगभग 2 से ज्यादा यशस्वी जायसवाल की भी हो ही जाती है अगर वो आउट नहीं होते तो उनके खेमे में जो एक खिलाड़ी है ना पैट कमिंस, फिलहाल तो मैं यही मानता हूं जो धोनी के केस में माना जाता है कि भाई धोनी को तो बूढ़ों की फौज भी दे दो तो वो उसे भी चला देता है, तो यही उनके केस में है। पैट कमिंस को फिलहाल तो कुछ भी दे दो, वो वही बात हो रही है ना कि मिट्टी को भी हाथ लगाया तो सोना बन गया। फिलहाल तो उनकी टीम में जो भी खेलेगा, जो टीम का एटमोस्फेयर है सर उसका बेस्ट ही निकल के आएगा, चाहे वो जाए रिचर्डसन खेलें, शॉन एबर्ट खेलें या कोई भी खेले, मिचेल स्टार्क खेलें ना खेलें। और याद रखने वाली बात यही है कि विराट कोहली के अलावा उन्होंने किसी का विकेट लिया भी नहीं था पूरे टेस्ट मैच में, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम टेस्ट मैच बदलने वाली गेंदबाजी उन्होंने की है। या तो ऐसा होता पैट कमिंस के बाहर होने की खबर होती तो फिर भी एक कह सकते हैं जश्न मना लेते हैं, बिल्कुल जश्न मना लेते सर। वो तो बल्ले से आपको परेशान कर रहे हैं, गेंद से जब भी विकेट चाहिए होता है इंपॉर्टेंट टाइम पे आपको विकेट लेके दे देते हैं, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। ट्रेविस हेड, पैट कमिंस ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे थोड़ा डर लगने की बात है। मिचेल स्टार्क का तो देखो गेंद पुरानी हुई वो रन देना शुरू कर देते हैं, वो स्टार्टिंग की बात जरूर है कि थोड़ा परेशान करते हैं, लेकिन उतना टेंशन की बात नहीं है। तो अपनी जो चीजें हैं सर उन्हीं पे फिर वही बात दोबारा उसी पे घूम फिर के आना पड़ेगा कि जो आपके हाथ में है उस पे काम कर लीजिए, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है। अगर उसे लेके बैठ गए तो ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है। मतलब यही तो न्यूजीलैंड के केस में हो गया कि विलियमसन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम तो बड़े आराम से भाई आंख मूंद के हरा देंगे। हो गए 46 रन पे आउट, 46 के बाद 3 टेस्ट मैच निकल गए, कभी आ ही नहीं पाए। हर तरह की तो पिच बना के देख ली, रैंक टर्नर बना ली, गेंदबाजी वाली पिच बना ली, तो इन चीजों को सर दिमाग से अब निकालना होगा। वही रवि शास्त्री का जो फेमस बयान था जब वो कोच हुआ करते थे कि भाई किस तरह की पिच आप चाह रहे हो 20 विकेट लेने के लिए, उन्होंने यही कहा था कि पिच को दिमाग से निकालो, चाहे डरबन में खेल रहे हैं, सेंचुरियन में खेल रहे हैं, एमसीजी में खेल रहे हैं या फिर आप अपने मुंबई में खेल रहे हो, 20 विकेट लेने की अगर क्षमता आपके गेंदबाजों में है तो आप जीत जाओगे। हमारे 20 विकेट जरूर ले रहे हैं, लेकिन ले कब रहे हैं जब मैच पूरा हाथ से बाहर निकल जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए स्थिति जो है वो बड़ी अभी डामाडोल है, 2-1 से पीछे हो चुके हैं, उसमें कुछ करना होगा। चलिए, पंत की बड़ी आलोचना हो रही थी, संजय मांजरेकर ने पंत को लेकर कुछ कहा है, एक तरीके से उनका बचाव किया है, वो भी आपको उनका स्टेटमेंट दिखाते हैं कि पंत बहुत क्रूशियल खिलाड़ी हैं, अकेले दम पर मैच बदल सकते हैं। पंत की आलोचना उनकी नाकामी के लिए की जानी चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि वो किस तरह फेल हुए। टेस्ट क्रिकेट में उनकी 42 की औसत है, इसमें भारतीय क्रिकेट की 3 महान पारियां हैं। 42 टेस्ट में उनके 6 शतक और 7 अर्धशतक है। वो एक जबरदस्त खिलाड़ी है, बस उससे रन नहीं बन रहे, बस इतनी सी कहानी है। दैट्स द क्रक्स, उन्होंने लास्ट लाइन जो अंग्रेजी में कही है उसका हिंदी तर्जुमा यही होगा कि बस इतनी सी कहानी है। ये हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि जो स्टेचर है पंत का, जिस तरह से वो गए थे, उनके पास भी कहीं ना कहीं ये आखिरी मौका है, आखिरी टेस्ट मैच है, करियर के लिहाज से नहीं, लेकिन हाँ इस बात के लिहाज से कि ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने साख कमाई है, इज्जत कमाई है, उसको अगर बचाना है तो इस टेस्ट मैच में उनको अपना दमखम दिखाना होगा। चलिए, हम आपको लगातार बता रहे थे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का क्या सिनेरियो है, वो भी फटाफट बता देते हैं शो को खत्म करने से पहले कि क्या स्थिति है, किस तरह से भारतीय टीम अभी पहुंच सकती है। उसकी जो पहली शर्त है, वो पहली शर्त यह है कि सिडनी में भारतीय टीम के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको जीत चाहिए, वो मैच जीते और उसके बाद फिर आगे के इक्वेशन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की जो सीरीज है उस पर निर्भर रहेगी भारतीय टीम, अगर सिडनी टेस्ट मैच जीत लेती है तो। जबकि ऑस्ट्रेलिया को 3 टेस्ट मैच में, यानी एक मैच जो सिडनी में खेला जाएगा और 2 जो श्रीलंका के खिलाफ खेला जाएगा, उसमें से एक मैच जीतना है, वो थ्रू हो जाएगी। और अगर सिडनी टेस्ट ड्रॉ हो जाए और उसके बाद श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से अपने घर में हरा दे, तो फिर वहां पर श्रीलंका के लिए भी एक आउटसाइड चांसेस बन रहे हैं। कुल मिला के ये सिनेरियो है, लेकिन मैं और दीपेश लगातार जो बात कर रहे हैं अपने शोज में आप लोगों से, वो यही बात कर रहे हैं कि अपने हाथ में जो है वो यही है कि हम पहले सिडनी टेस्ट मैच जीते और उसके बाद ऊपर वाले से कहें कि भैया करो कुछ, बारिश वारिश करो, कुछ देखो, कुछ जुगाड़ लगाओ। जुगाड़ी तो हम लोग हैं ही, वैसे मतलब जुगाड़ शब्द जो है वो डिक्शनरी में आ गया, और हिंदुस्तानी तो जुगाड़ी होते ही। तो हमारे विपिन जी हैं, देखिए उनसे आप कोई भी काम कराइए वो जुगाड़ से कर देते हैं, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। देखते हैं, पहला काम जो करना है वो यही करना है कि सिडनी टेस्ट मैच में जीत हासिल करनी है। इस मैच से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, प्रैक्टिस सेशन जैसे ही शुरू होगा, जैसे ही भारतीय टीम नेट्स में पहुंचेगी, वहां से जो कुछ भी इंडिकेशंस मिलेंगे वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बहरहाल इस शो में इतना ही। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी के लिए मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।